जय माता की दोस्तों। हर पूजा में, हर पाठ में दीपक जलाने का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। तो अब नवरात्रे आने ही वाले हैं, तो हमें माता की नवरात्रों की तैयारी के लिए अखंड ज्योत की भी तैयारी करनी होगी। तो अखंड ज्योत जलाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रख के हम अखंड ज्योत को जलाएं, कुछ नियमों का पालन कैसे करना है और अपनी अखंड ज्योत को बुझने से भी बचाना है। अखंड ज्योत का मतलब यही है कि जो खंडित ना हो। अखंड ज्योत जलाने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का, किसी भी तरह का दीपक ले सकते हैं, लेकिन दीपक जलाते समय हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। वही आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मित्रों, आप जब भी दीपक जलाएं या तो मिट्टी का या पीतल का दीपक ही लें। मिट्टी का दीपक अगर आपको जलाना है तो उसे 24 घंटे पहले पानी में भिगो दें, और पीतल का अगर दीपक जलाना है तो बड़ा ही दीपक लें जो कि बहुत लंबे समय तक जलता रहे। साथ में उसके लिए हमें मोली की लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। मोली की बाती बनाते समय यह ध्यान रखें कि मोली की बाती 1.25 हाथ लंबी होनी चाहिए, जो कि 9 दिन तक जलती रहे। 1.25 हाथ लंबी बाती ही लेनी है, या तो वह बाती आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में भी 1.25 हाथ की मोली की बाती बनी बनाई भी मिलती है, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाते हुए हमें मोली की लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। गोल बाती लंबे समय तक नहीं चलती। लंबी बाती को हम समय समय पर अपनी बाती को बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। आप दीपक जलाने से पहले हमें एक चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाएं, अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल आप चावलों को हल्दी या कुमकुम से रंग करके 8 कमल की पत्तियों वाला 8 कमल बनाएं। उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखें। सिक्का इसका रखने का यही अर्थ है कि धन की हमारे घर में कभी भी कमी ना हो। उसके बाद बत्ती लगाकर दीपक को शुद्ध देसी घी से भर लें। उसके बाद इस अष्टदल कमल पर अपने दीपक को स्थापित करें और माता से प्रार्थना करें, जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया हुआ है दीपक जलाने का, वह संकल्प पूरा हो। गणेश जी का ध्यान रखें, माता रानी का ध्यान रखें और अपने दीपक को आसन प्रदान करके उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें और माता रानी से हर गलती के लिए क्षमा याचना भी करें। इस प्रकार आप दीपक माता के बाईं तरफ ही जलाएं और दीपक को 24 घंटे तक जलने के लिए आपको पूरा दिन दीपक का ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि पंखा ना चला हुआ हो। अगर पंखा इस रूम में चल रहा है तो आप उसको या तो दीपक को आप किसी कांच की चीज़ से ढक भी सकते हैं, और खिड़की दरवाजे बंद कर ही रखें ताकि हमारी बाती बीच में बुझने ना पाए। अगर गलती से कई बार बाती को ठीक करते हुए या आप घी डाल रहे हैं तब भी बुझ जाती है, तो इसके प्रतिनिधि के रूप में एक छोटा सा दीपक साइड में जलाएं, और इस दीपक से भी आपने प्रार्थना करनी है कि हम आपको बड़ी ज्योत के प्रतिनिधि के रूप में आपको जला रहे हैं, और इस दीपक के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। थोड़े से चावल और फूल इस दीपक के पास रख दें। इस प्रकार यदि अगर आपसे गलती से बाती ठीक करते हुए या घी डालते समय दीपक बुझ भी जाता है, तो जो साइड में आपने छोटा दीपक जलाया हुआ होता है प्रतिनिधि के तौर पर, उससे इस दीपक को दोबारा से जला सकते हैं। मन में आप यह भावना रखें कि हमसे दीपक बुझ गया है, माता रानी नाराज़ हो जाएंगे और हम पर कोई संकट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है, तब आप माता रानी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें और माता रानी के पाठ करें, और एक माला 108 बार माता का नाम लें।
एक माला करें या एक से अधिक माला भी कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, माता रानी बहुत ही कृपालु हैं। अगर गलती से कुछ गलत भी हो जाता है, उसके लिए अगर आप क्षमा कर मांगते हैं तो माता रानी क्षमा भी कर देती हैं। इस प्रकार आपको दीपक को जलाते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखें और एक छोटा दीपक प्रतिनिधि के रूप में आप साथ में जलाएं, ताकि आपकी जोत ठीक करते हुए कुछ भी अमंगल ना हो पाए। इस प्रकार मित्रों, आप अखंड जोत को जलाते समय इन बातों का ध्यान रखें। अष्टदल कमल बनाएं, बड़ा दीपक लें, 1.25 हाथ की बाती लें और एक छोटा दीपक साथ में जलाकर ही बाती को ठीक करें, तो आपकी अखंड जोत आप पूरे नवरात्रों में आसानी से जला सकते हैं। अगर मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। जय माता की दोस्तों, कमेंट में जय माता अवश्य लिखें।